दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। अब होता क्या है कि जिस इंसान के साथ हमारा सिर्फ चंद सालों का साथ होता है या हर दिन कुछ घंटों का ही साथ होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसा यूट्यूबर है जो हमारे सामने हमारे मुंह पर ही हमारे मरने की बातें कर रहा है। उसके अच्छे होने के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं और उसके बुरा होने के चांसेस 99। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया आपके प्यार, सपोर्ट और सहयोग के लिए जो आप मेरे वीडियोस मेरे चैनल को देते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ इसी तरीके से बनाकर रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि मन की बातें कहें तो कहें किससे और कहें भी या ना कहें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। कभी कोई आता है तो कभी कोई चला जाता है, कभी कोई जाता है तो कभी कोई आ जाता है। और इसी आने जाने के दौरान कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारी ज़िंदगी में एक लंबे समय तक के लिए टिक जाता है और हम उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में उसी तरीके से अहमियत देने लगते हैं जितना कि हम अपने सगे लोगों को देते हैं। उस इंसान पर हम उतना ही भरोसा करने लग जाते हैं जितना कि हम अपने सगे लोगों पर करते हैं। उस इंसान को हम अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग बना लेते हैं। अब होता क्या है कि जिस इंसान के साथ हमारा सिर्फ चंद सालों का साथ होता है या हर दिन कुछ घंटों का ही साथ होता है, हम उस इंसान पर धीरे धीरे हद से ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं और उसके बाद हम उस इंसान को मौका दे देते हैं अपनी ज़िंदगी की किताब को पढ़ने का। जैसे जैसे वो इंसान हमारी ज़िंदगी की किताब को पलटता जाता है, हमारी ज़िंदगी की किताब के हर पन्ने को पढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमें लगने लगता है कि अब हमारे जीवन से टेंशन काफ़ी कुछ कम हो गई है, क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी में आने वाली टेंशन्स को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और धीरे धीरे हम उस इंसान को अपनी सारी परेशानियाँ बताना शुरू कर देते हैं और समय के साथ साथ हम उसे अपनी ज़िंदगी के वो राज भी बताना शुरू कर देते हैं जो शायद हमें उसे कभी बताने ही नहीं चाहिए थे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो राज किसी और इंसान को तो क्या, बल्कि आपके अपनों को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ बातें और कुछ राज ऐसे होते हैं जो आपके जन्म के साथ इस दुनिया में आते हैं और आपकी मौत के साथ ही इस दुनिया से चले जाना चाहिए तो ही बेटर है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसा यूट्यूबर है जो हमारे सामने हमारे मुंह पर ही हमारे मरने की बातें कर रहा है। लेकिन ये बात कड़वी ज़रूर है, लेकिन सच है कि हमें हमारी बातें किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को आप अपनी बातें बता रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान को आप अपने सारे राज बता रहे हैं, क्या मालूम वो इंसान कैसा हो। हमारी ज़िंदगी में एंटर करने वाला कोई भी इंसान, चाहे वो महिला हो या पुरुष, हम नहीं कह सकते कि वो कैसा है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ है उसके अच्छे होने के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं और उसके बुरा होने के चांसेस 99% हैं। यानी कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ है उसके बुरा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसे में होता क्या है कि अगर वो इंसान एक नेक इंसान है, भला इंसान है, सीधा साधा इंसान है, जिसे आपने अपनी ज़िंदगी के राज बता रखे हैं और अपनी सारी बातें बता रखी हैं, सारी परेशानियां बता रखी हैं, तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो इंसान आपकी बताई हुई बातों का कोई भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको कहा ना कि उस इंसान के बुरा होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उस इंसान के बुरा होने के चांसेस 99% तक हैं। तो अगर वो इंसान नीच हुआ, धूर्त हुआ, मतलबी हुआ, स्वार्थी हुआ, धोखेबाज हुआ, तो वो इंसान आपकी बताई हुई बातों का, आपके बताए हुए सभी राज जो आपने खुद उसे बताए थे, उनका फ़ायदा तब उठाएगा जब उसका सही समय होगा और आपका बुरा समय चल रहा होगा, और उस समय उठाएगा जब आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर होंगे और वो इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। इसके उलट अगर वो इंसान सच में नीच हुआ तो आपकी बताई हुई बातों का उपयोग वो आप ही के खिलाफ़ करेगा, आपकी बताई हुई बातों का ही उपयोग वो हथियार और ढाल की तरह करेगा और आप पर हमला करेगा, और उस समय चोट पहुंचेगी सिर्फ आपको अकेले को।
क्योंकि आज के समय में सामने वाले इंसान के बारे में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि वो इंसान एक भला इंसान है, लेकिन हर कोई इस बात की गारंटी ज़रूर दे सकता है कि जो इंसान आपके साथ है या आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ है वो बुरा हो सकता है। और अगर वो इंसान सच में बुरा होगा ना, तो वो सिर्फ बुरा नहीं होगा बल्कि एक नीच इंसान भी होगा। और ऐसे नीच इंसान की एक पहचान होती है कि वो आपके सामने बहुत मीठा बनकर रहेगा, आपका शुभचिंतक बनकर रहेगा, आपके सामने इस तरह का दिखावा करेगा कि उससे ज़्यादा आपका भला कोई नहीं चाहता, आपके सामने नई नई कहानियाँ बनाएगा, आपके साथ कभी झगड़ा नहीं करेगा, आपसे कभी नाराज़ नहीं होगा, आपकी किसी गलत बात का वो कभी विरोध नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ मौखिक रूप से, ना कि शारीरिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना मानसिक रूप से। मैं ये नहीं कहता कि सामने वाले इंसान को हमेशा आपकी ज़िंदगी में आर्थिक सहयोग देने के लिए ही आना चाहिए। कम से कम शारीरिक सहयोग तो दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा इंसान आपको शारीरिक और मानसिक सहयोग भी प्रदान नहीं करता। अब होता यह है कि ऐसे ही पलों का वो इंतज़ार करता है जब आप उसके मोह जाल में फंस जाएं, आप उसको अपना सबसे बड़ा हितैषी मानने लगें और उसके बाद फिर आप उसे अपनी सबसे ज़्यादा बातें बताना शुरू कर देते हैं, और वो भी वो बातें जो शायद आपको कभी किसी को बतानी ही नहीं चाहिए थी। सामने वाले इंसान को जब आपकी ताकत और आपकी कमज़ोरियों का पूरी तरीके से अंदाज़ा हो जाता है, तब वो आप पर अटैक करता है। वो ना सिर्फ उन सभी बातों का फ़ायदा उठाना शुरू करता है, बल्कि उन सभी बातों को दूसरे लोगों में फैलाना भी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू दूसरे लोगों की नज़र में भी कम हो जाती है। और भगवान ना करे अगर ऐसे इंसान से आपका झगड़ा हो जाए, तो आपकी बताई हुई सभी बातों का फ़ायदा वो इतनी बुरी तरीके से उठाता है कि आप चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते और आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और उस समय आप सिर्फ एक चीज़ सोचते रहते हैं कि यार मैंने ऐसा किया ही क्यों था, मैंने इसको ये सब बातें बताई क्यों थी, मैंने इसे अपनी ज़िंदगी के राज क्यों खोल के दे दिए। इसलिए मेरे दोस्तों, बाद में पछताने से ज़्यादा बेटर है कि पहले ही अपने मन की बातों को अपने अंदर रखने की आदत डाल लीजिए। अगर आप अपने मन की बातों को अपने अंदर नहीं रख सकते हैं, तो सामने वाले इंसान को एक लंबे समय तक पहले टटोलिए, उसे जांचिए, उसे परखिए। अगर वो इंसान सच में एक नेक इंसान है, भला इंसान है, तब तो हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वो धूर्त इंसान है तो कभी ना कभी अपना रंग दिखा देगा। इसलिए बिना जांचे, बिना परखे सामने वाले को अपने राज ना बताइए। अल्टीमेटली मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी की किताब और किताब के पन्नों को हर किसी के सामने खोलकर मत रखिए। वैसे भी कहा जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। इसलिए अपने मन की बातों को अपने मन में ही रखने की आदत डालिए, इसमें आपका काफ़ी भला होगा। वरना सामने वाला इंसान आपको किस किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, इसका अंदाज़ा आप कभी नहीं लगा सकते। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि इस वीडियो के बारे में आपके ओपिनियंस क्या है, क्योंकि आप कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे ही सब्सक्राइब का बटन दिया होता है, उसके बगल में बेल आइकन होता है, उसे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा एंड बाय।